हे राधे दोस्तों, कहते हैं कि व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का फल उसे वर्तमान समय में भोगना पड़ता है। जो पाप हमें याद नहीं है, उन कर्मों की सज़ा इंसान को इस जन्म में भोगनी पड़ती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा घटित हो रहा है, उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म ही। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस जन्म में बेहतर और पुण्यदायी काम करके पिछले जन्म के पापों का अंत किया जा सकता है और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। साधारण शब्दों में समझाने के लिए मैं आपको आज एक शिव कथा सुनाती हूँ, मगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। एक बार पार्वती माता ने भगवान शिव से पूछा, क्या इंसान को अपने जन्मों के कर्मों का फल अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? तो भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, लोक कल्याण के लिए आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। जो भी ये कथा सुनेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण 20 वर्षों से उसके मंदिर की देख रेख करता था। उस पंडित का आचरण बहुत अच्छा था और राजा भी उस पर बहुत विश्वास करता था। राजा का एक सुंदर बेटा था। वह बेटा विवाह योग्य हुआ तो राजा ने उसका अति सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। अब विवाह की रात राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी, तो वह कमरे में इधर उधर टहलने लगी। अब उसकी नज़र एक वहाँ पर पड़ी तलवार पर पड़ी, जो बहुत चमक रही थी। उसे देखने के लिए जैसे ही उसने उसे म्यान में से निकाला, उसकी चमक को देखकर वह अचानक डर गई और तलवार उसके हाथों से छूट गई और राजकुमार का गला कट गया। अब राजकुमारी बहुत डर गई कि ये अचानक से क्या हो गया। अब वो सोचने लगी कि मैं सबको ये बात बताऊंगी तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसने सुबह तक इंतज़ार किया। जब राजा ने पूछा कि ये किसने किया है, तब राजकुमारी ने रोते हुए कहा कि मैंने तो सुबह एक ब्राह्मण को इस कमरे के बाहर जाते हुए देखा था, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। तब राजा ने ब्राह्मण को बंदी बना लिया और ब्राह्मण ने बहुत सत्य बताने की कोशिश की कि ये मैंने नहीं किया है, मगर राजा विश्वास न कर पाया और जिस हाथ से उसका बेटे का गला काटा था, उस हाथ को काटने का आदेश दिया। अब ब्राह्मण का हाथ काट दिया गया। ब्राह्मण राजा को क्रूर राजा कहकर उस देश को छोड़कर चला गया और सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। मैं किसी ऐसे ब्राह्मण के बारे में पता करता हूँ जो मेरे पुराने कर्मों के फल के बारे में बताए। तब वह घूमते घूमते काफ़ी समय बाद काशी पहुँचा तो उसे ऐसे एक ब्राह्मण के बारे में जानकारी मिली। वह उस ब्राह्मण के घर गया। तब पुजारी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे ब्राह्मणी, ब्राह्मण कहाँ है? तो ब्राह्मणी ने बहुत अपशब्द क्रूर शब्दों में कहते हुए कहा, मुझे नहीं पता, और ब्राह्मण को कोसने लगी। तब पुजारी सोचने लगा कि ब्राह्मण तो बहुत दुखी है, अब पहले अपनी व्यथा पूछने से पहले उनकी व्यथा पूछूंगा। थोड़ी ही देर बाद ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने नमस्कार किया। पुजारी ने प्रश्न किया कि मैं तो अपने बारे में पूछने आया था, मगर आप बताइए कि आपकी पत्नी आपको दिन रात इतने अभद्र शब्द कहती है, आप कैसे सहन करते हैं? ब्राह्मण ने कहा, ये सब पिछले कर्मों का फल है। सुनो, मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी गधी। उसकी पीठ पर बहुत बड़ा जख्म था। मैं हमेशा अपनी चोंच से उसके जख्म को कुरेदता रहता था और वह चिल्लाती रहती थी। एक दिन वे गंगा के किनारे हरी हरी घास खा रही थी। मैं उसे ढूंढता हुआ वहीं पहुंच गया और उसकी जख्म में अपनी चोंच घुसे दी। मैंने जैसे ही चोंच घुसई वो हड्डी में जा अटकी। अब गधी जोर जोर से चिल्लाने लगी और मुझे कोसने लगी, मगर चोंच ना निकली। इस कारण उसने गंगा जी में छलांग लगा दी। फिर भी चोंच ना निकली तो हम दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए।
ये मुझे अपशब्द और कोसती हुई मरी, उसका बदला अब ये कहती है मैं सुनता हूँ। मैं जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि पिछले जन्मों की तरह इस बार भी मुझे अपने कर्म खराब नहीं करने। अब मैं तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूँ। तुम एक बहुत बड़े तपस्वी थे। राजकुमारी एक गाय थी और राजकुमार एक कसाई। तुमने मौन व्रत धारण कर रखा था और झूठ न बोलने की कसम खा रखी थी। जब कसाई गाय को काटना चाहता था तो वह भागकर तुम्हारे पास से गुजरी। अब तुम झूठ नहीं बोल सकते थे, तुमने अपने हाथ का इशारा कर कर कसाई को बता दिया कि गाय कहाँ गई है। यही कर्मों का फल था। संजोग ने एक बार फिर से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह कराया और जिस हाथ से तुमने इशारा किया था उसी हाथ को राजा के द्वारा कटवा दिया। कर्मों का फल हर पल हमें मिलता रहता है, क्योंकि एक एक सांस में हमारे साथ जो घटित हो रहा है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। दान ही सबसे बड़ा कर्म है। पिछले जन्म के अनजाने पापों से मुक्ति पाने के लिए हमें बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन करवाना चाहिए। इससे अधिक पुण्य मिलता है। अमावस्या पितरों का दिन होता है। इस दिन पाप का अंत करने के लिए कुछ चीज़ें दान करनी चाहिए। पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से गीता, सुंदरकांड, रामायण इत्यादि कोई भी पाठ या मंत्र उच्चारण करना चाहिए। पीपल और बरगद की पेड़ की पूजा करें, जल दें, सूर्य को जल दें। कहते हैं कि पौधों की नियमित सेवा करने से कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। लगातार 7 अमावस्या को 9 पीपल के पेड़ खुद लगाएं या बांटे जाएं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सब कर्मों का खेल है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। कर्मों को अच्छा करना ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें अपने कर्म करते जाना चाहिए। अच्छा या बुरा फल अपने आप ही हमें मिलेगा। यही संसार का नियम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।